नाज़रीन, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर चुका है और पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है, आदादो शुमार ही दस्तयाब नहीं है कि कितने अफराद को कोरोना वैक्सीन लगी है और कितने अफराद को नहीं लगी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर चीन से 5 लाख डोजेज आई थी तो अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद को ये वैक्सीन नहीं लग सकी है। आबादी के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिहाज से भारत ने पाकिस्तान से 50 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। कल 24 घंटों में एनसीओसी के अपने आदादो शुमार के मुताबिक 64 अफराद लुकमाए अजल बने कोरोना वायरस से और जो इन्फेक्शन रेट है वो भी इस वक्त 1364 अफराद डेली की बुनियादों पर इन्फेक्ट हो रहे हैं ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक। लेकिन दूसरी जानिब बजाय इसके कि आवाम को बताया जाए कि उन तक कोरोना वैक्सीनेशन कब पहुंचेगी, पीएसएल मैचेस के अंदर 20% से गुंजाइश बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया गया है। तमाशाइयों की स्टेडियम के अंदर 15 मार्च से सिनेमा घर और मज़ारात खोल दिए जाएंगे और 1 मार्च से तमाम तालीमी सरगर्मियां फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल करने का ऐलान किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना का खतरा पाकिस्तान में टल चुका है या हुकूमत पाकिस्तान की ये हिकमत अमली है कि जो बच गए, जो मर गए वो मर गए। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है मोहतरम डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि हम बहुत सुन रहे थे कि आम आवाम तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है, फिर हमने ये भी सुना कि स्पुतनिक 5 जो है वो इंपोर्ट होने जा रही है प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए तमाम। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बन जाता जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कोरोना वैक्सीन को बेचता, लेकिन एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही और तमाम मामूलात जिंदगी खुल रहे हैं। क्या ये लाएमल ठीक है डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखें, मैं समझता हूं कि आपका ये एक सिंपल जो क्वेश्चन है इसके ऊपर कोई 5 सेगमेंट में इसकी बनती है नरेशन। अगर इसको हम देखें, एक तो ये है कि व्हाट इज़ कोविड डिजीज़ जो है उसका कैसा पैटर्न है, दुनिया के अंदर क्या है और दुनिया के रवैये और हमारे रवैये कैसे रहे, हुकूमत के रवैये कैसे रहे। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ देखने की जो ज़रूरी बात है कि इस डिज़ीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की खातिर क्या हुकूमत, अवाम, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या और जितनी भी होंगी कि क्या वो कामयाब हो पाए लोगों को ये बावर कराने के लिए कि ये डिजीज़ एग्जिस्ट करती है और मौजूद है, उसके साथ होगा। तीसरी चीज़ है कि हमने इसको डील विद कैसे किया। अब डील विद हमने नॉट एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे पास जो लिमिटेड 3 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अजीब सा लगता है कि मैं ये कहूँ कि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने अच्छा काम किया और महदूद वसाइल के बावजूद जो वो कर सकते थे डिड ऑल देयर बेस्ट। हुकूमत ने इसके अंदर क्या किया, सोसाइटी ने इसके अंदर काम क्या किया, ये चीज है जो कि एक देखने वाली हुई। मैं डॉक्टर साहब वापस आपके पास आता हूं, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। टेलीफोन लाइन पर जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जमशेद चीमा साहब, भारत में 1 करोड़ 10 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और पाकिस्तान में आदादो शुमार तक दस्तयाब नहीं है कि जो 5 लाख डोजेज आई थी वो कितने अफराद खुशकिस्मत थे जो वो कोरोना वैक्सीन लगवाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब आपने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तमाशाइयों की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है, सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, मज़ारात खोले जा रहे हैं, तालीमी सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, रोज की 64 डेथ्स भी रिपोर्ट की जा रही हैं। एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीनेशन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, पीटीआई इसमें नाकाम क्यों है? आप नाकाम से शुरू करते हैं बात। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, जी। शुरू नाकाम से करते हैं। चीमा साहब, तुसी भी ते बुझदे जे कि नाकाम तो ही। जी सर। जी चीमा साहब। सो मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली अवैस देखें, ये जो ना मैं समझता हूँ कि ये जो है ना एनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन या रियलिटी को बयान करना वो बड़ी हेल्प होती है सोसाइटी की। किस चीज की अप्रिसिएशन होती है? किस चीज की सोसाइटी होप से चलती है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ा आप कह दें कि बड़ी आउटस्पोकन हैं डॉक्टर साहब, सीधी बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो कोरोना जिन मुल्कों ने बेस्ट मैनेज किया, वी आर वन ऑफ देम। बगैर कोरोना वैक्सीन के
अच्छा, आज सबसे ये है कि देखिए मरीज डे बाई डे कम हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो रहा है, अस्पतालों में कम हो रहे हैं, और मतलब आप कह लें कि सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने हल्के में गुजारता हूँ, तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ कोरोना को मरीज देखा हो। तो सच्ची बात है कि जो सेकंड वेव आई है, इस वेव में मैंने नहीं देखा अभी तक। नहीं जमशेद चीमा साहब, ये एनसीओसी झूठ बोल रही है जो 64 अफराद कल पिछले 24 घंटे में जिनकी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और ऑन एन एवरेज पिछले 1 महीने में रोज 50 अफराद की डेथ्स खुद आपकी गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान झूठ बोल रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा मैं। और 64 अफराद देखें, जब आपकी बात हो 22 करोड़ लोगों की, तो उसमें ये इससे ज्यादा लोग बुखार से या बाकी चीजों से डेली डेथ होती है। लेकिन बुखार एक मुतादी मर्ज नहीं है, कोरोना एक मुतादी मर्ज है। सर बात कर लेने दीजिए, दरम्यान में टोक देते हैं। मैं समझता हूँ पहले सवाल आपका लंबा होता है, दरम्यान में नहीं बात करने देते, तो मैं बात बनने लगती है, चलाते हैं तो दरम्यान में पकड़ लेते हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका नंबर है ये काफी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब नीचे आ गया है, तो ये रिस्क काफी हद तक मिनिमाइज हो गया है। बाकी रहेगी बात इसकी वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन आप कह लें कि जो जितने गवर्नमेंट के वसाइल हैं उस हिसाब से जो फ्रंट लाइन आप कह लें मेडिकल लाइन के लोग उनके लिए तो आगे, बाकी इसकी जो प्राइस है या आप कह लें मतलब जिस तरह आम दवाइयाँ मिलती हैं इसमें उसी तरह मिलना है। प्राइवेट सेक्टर भी ला रहा है, गवर्नमेंट की जितनी कैपेसिटी है वो भी ला रही है, लिहाजा ये कवर हो जाएगा। नहीं, क्या हुकूमत पाकिस्तान जमशेद चीमा साहब, हुकूमत पाकिस्तान के पास 22 करोड़ अफराद की मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन के वसाइल नहीं है? डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, इसमें कोई इतनी हैरानी वाली बात कौन सी है? यानी पाकिस्तान की हुकूमत के पास अपने अवाम को इस मर्ज से बचाने के लिए $8 अरब नहीं है। अब ऐसा सुन लेना, बात सुनना प्लीज। देखिए यहाँ आप ऐसे ऐसे लतीफे उठा लेते हैं, आप जो बंदा कहता है मैंने टैक्स नहीं देना, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं ताजर हूँ, आप उनको यहाँ बिठा के बाकायदा हीरो बना देते हैं। जिस मुल्क में आप कह लें कि मतलब मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस मतलब सिर्फ 13-14 लाख लोग टैक्स दे रहे हों, जिस मुल्क में ताजर को एनकरेज किया जाए कि आपने टैक्स नहीं देना, वहां पे आप बात कर रहे हैं कि जनाब पैसे क्यों नहीं है। जमशेद चीमा साहब, हमने सुना था कि सरकार के खजाने में आपकी पॉलिसियों की वजह से $16 अरब से ज्यादा की रकम पड़ी है, और 22 करोड़ की आबादी को अगर फाइजर की वैक्सीनेशन की 2 डोजेस $20 की भी लगाई जाए तो ये $8 अरब बनते हैं। आपके खजाने में $16 अरब है और अपनी आवाम की वैक्सीनेशन के लिए आपके पास $8 अरब भी नहीं है। चीमा साहब, तो यार आपकी 1.5 लाख में आपकी 1.5-2 लाख तनख्वाह होगी, आधी की आप आपकी लोगों को देने के लिए नहीं है भाई। बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक चलना है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग डिजर्व करते हैं उनको दे सकते हैं, हम बाकी लोगों को क्यों दें भाई? अच्छा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां पर लोग कोरोना वैक्सीन खरीदेंगे। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी हुकूमत मजबूर कर रही हो अपने अवाम को कि वो कोरोना वैक्सीन खरीदे। चीमा साहब, ये एजाज भी आप लोगों के हिस्से में आया है। यार ये एजाज आने देना हमारे हिस्से में, ये एजाज आने दे हमारे हिस्से में। कोई इसमें लोगों को भी समझ है, मुझे भी समझ है, लेने वाले को भी समझ है, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की कि वहां हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है, और ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। इस बात में से आप क्या निकालना चाहते हैं कि मतलब आप कह लें कि नहीं जमशेद चीमा साहब, हुकूमत के पास वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए पैसे हैं, महंगी गाड़ियों के लिए पैसे हैं, शाही महल्लात के लिए पैसे हैं, तमाम तर अय्याशियों के लिए पैसे हैं, अपने वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है आप लोगों के पास। ना हम महल्लात में रहते हैं, ना हम चोर हैं, ना हम पढ़ाते हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। हमारी साथ सरे पहल की बात करें, हमारे कौन से पहल की बात कर रहे हैं? कौन सा पहल है हमारे पास? नहीं, मुझे ये बताइएगा, मुझे दोबारा बताइएगा कि $20 की डोज है फाइजर वैक्सीन की जो सबसे ज्यादा महंगी है, और 2 डोजेस अगर 22 करोड़ बंदों को लगे तो ये 44 करोड़ डोजेस होती हैं जिनकी प्राइस $8 अरब बनती है, और स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक आपके पास $16 अरब से जायद के रिजर्व्स हैं। क्या ज्यादा अहम काम हो सकता है पाकिस्तान के अवाम की सेहत से ज्यादा जब आपके पास $16 अरब हो और आप $8 अरब की फ्री वैक्सीनेशन ना कर सके? चीमा साहब,
यार आप थोड़ी सी इकोनॉमिक्स बात करती है सर मुझे समझाए ना एक तालिबान के तौर पर। आपको इकोनॉमिक्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जी जी थोड़ी सी यार आपको जी जी आपको कहते सर, जंगी बुनियादों पर जहां लोग मर रहे हों वहां आप बात करें जी 16 अरब के रिजर्व, 16 अरब डॉलर के रिजर्व जो है उसकी वैक्सीन लगा दें। अच्छा क्या करें, क्या किस तरह चलती है, कैसे चलती है? जो पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की हुकूमतें अपने आवाम को फ्री वैक्सीनेशन लगा रही है। चीमा साहब जी जी से बंदे के पास बैठ जाना, उसे कहना कि मैंने ये सर बात समझाए की ना है, मुझे वो आपको गाइड मुझे करके मुझे ये बात- समझाए ना कि पूरी दुनिया की हुकूमतें बगैर इकोनॉमिक्स पढ़े अपने शहरियों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगा रही हैं और हमारी हुकूमत हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है। भाई आप ये बताएं कि मुझे दुनिया की कोई इकोनॉमी बता दें जो अपने आधे रिजर्व जो है एक वैक्सीनेशन में लगा दें। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आधे रिजर्व्स अपने अवाम की सेहत के ऊपर भी नहीं खर्च कर सकते। उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जब लोग मर रहे हो, जब वबा फैली हुई हो, पूरा कारोबारी जिंदगी रुका हुआ हो। चीमा साहब, आपका हमसाया मुल्क भारत 1.5 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन कर चुका है और यहां पर 2 लाख लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिली है। यहाँ पे आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों के लिए आ गई और वो खर्च कर चुका है 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ बनता है 1.1%। आप क्या बात कर रहे हैं कि वो कर चुका है? उनकी आबादी, भारत की आबादी पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है और उनका वैक्सीनेशन रेट 50 गुना ज्यादा है। चीमा साहब, भारत का वैक्सीनेशन रेट पाकिस्तान से 50 गुना ज्यादा है, उनकी आबादी पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। उनकी आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, उनकी आबादी पाकिस्तान से 6 गुना और वैक्सीनेशन जो है उनकी 50 गुना ज्यादा है। वैक्सीनेशन उनकी 50 गुना ज्यादा है। यार उनका कोरोना हमसे 8 गुना ज्यादा था। ठीक है, हमारे पास लगा 5 लाख लोगों को, उनके पास लगा 1.5 करोड़ लोगों को। नहीं, एक आम आदमी तक चले खरीदने के ऊपर आ जाते हैं। जमशेद चीमा साहब चले खरीदने के ऊपर आ जाए। मुझे पैसे, एग्जांपल देके आपको डरा रहे हैं। जमशेद चीमा साहब, मुझे पैसे खर्च करके कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी लाहौर में? आपको पैसे खर्च करके मिल जाएगी, लेकिन आपको हमसे गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी। ये देख लें आप। जाहिर है सर, आपके पास और बड़े जरूरी काम है। आपकी शाही गाड़ियां चलनी होती हैं, उनमें पेट्रोल चलना होता है। आपकी जो 8-8 करोड़ रुपए की मर्सिडीज चल रही होती है, जो कॉन्वॉय चल रहे होते हैं, वो ज्यादा जरूरी अखराजात है। अच्छा, वो बता दें जरा कौन सी मर्सिडीज हमने नहीं ली है जो पहले नहीं थी? नहीं, वो उस मर्सिडीज के ऊपर तो तनकीद किया करते थे आप लोग। आप लोगों ने तो गवर्नर हाउस को आपने यूनिवर्सिटी बनाना था, आपने तो ऐवान वजीर आजम को यूनिवर्सिटी बनाना था, आपने ऐवान सदर को यूनिवर्सिटी बनाना था, दारुल हिकमत बनाना था। जी चीमा साहब, कोरोना की बात कर ले। जी चीमा साहब कीजिए। मैंने कोरोना की बात कर ले। नहीं चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको अफसोस नहीं होता कि इतने अल्ले तलल्लों पर पैसे खर्चते हैं आप लोग, लेकिन एक आम आदमी के लिए, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है, उसी के टैक्स के पैसों से उसी को कोरोना वैक्सीनेशन देते हुए आप लोग कहते हैं कि हर आदमी को हम वैक्सीनेशन नहीं लगा सकते? अच्छा, मुझे जो विरासत, अब थोड़ी सुनने बात। जी जी, मुझे जो विरासत में मिला वो ये था कि 43% लोगों के पास रोटी नहीं थी। हमने सबसे ज्यादा एहसास प्रोग्राम में लोगों को दिए पैसे, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी फेवरेटिज्म के। हमने कोरोना में सबसे अच्छे लोगों को सपोर्ट किया, उनके कारोबारों को सपोर्ट किया। हमने ताजर के बिजली के बिल माफ किए, हमने आम लोगों के बिजली के बिल माफ किए, हमने स्कूलों को सपोर्ट किया। हमने सबसे ज्यादा, आप पहले तकरीबन 200 अरब रुपया एक वक्त में, और फिर अभी 12,000 रुपया 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ फैमिलीज को हम दे रहे हैं। हम वहां रोटी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे डिप्राइव है फूड से, वो पूरी कर रहे हैं। यहाँ की जो वैक्सीनेशन है गरीब लोगों को, और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको दे रहे हैं। बाकी लोग और गरीब आदमी की मैं वापस आपके पास आता हूँ। चले जमशेद चीमा साहब, मैं वापस आपके पास आता हूँ। पाकिस्तान में अमीर हो या गरीब हो, पाकिस्तान में हर बच्चे को फ्री जो वैक्सीनेशन होती है बकिया हिफाजती टीकों की जाती है। पाकिस्तान जो है वो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की क़यादत में इस वक्त लोगों को ये कह रही है कि दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन उनको प्रोवाइड करे, लेकिन अपने खर्चे वो कम करने के ऊपर आमादा नहीं होते हैं।
हैं। आप इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान का शाही महल देख लें और आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट का साइज देख लें तो आपको पता चलेगा कि बरतानिया क्यों तरक्की याफ्ता है और पाकिस्तान क्यों तरक्की याफ्ता नहीं है। मियां नवीद मेरे साथ मौजूद है, डिप्टी ब्यूरो चीफ है लाहौर रंग के। नवीद, ये बताइएगा कि एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन कब पहुंच रही है? कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको जो वैक्सीनेशन की जाएगी उसका भी प्रोसीजर जो है वो बहुत स्लो है। इनके ऊपर जो है वो बहुत सारे जो है वो हेल्थ वर्कर्स जो है उसका आप करते हैं कि जिस हिसाब से जो है वो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं लग रही। लेकिन आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं सरकारी सतह पर अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल तो कोरोना फ्रंटलाइन सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले हैं उनको लगाई जा रही है, वो भी प्रोसीजर काफी स्लो है, उसके ऊपर शिकायत की जा चुकी है। इस हवाले से जो है वो MQOC की जानिब से जो अब तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मियां नवीद पाकिस्तान में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और ये जो कोटा है कि किस शहर को कितनी वैक्सीन जाएगी ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये असद उमर साहब डिसाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम मामला MQOC की जानिब से जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, फैसला किया जाता है और अभी तक कोई दादेशुमार नहीं है जो आप पूछना चाहते हो कि कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन सरकारी पर पता पर तो बिल्कुल नहीं लग सकी है। तो आम लोगों की जो आप बात कर रहे हैं उनको आम अफराद में अभी तक किसी को नहीं लग सकी, लेकिन जो हेल्थ लाइन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको लगाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई है कि वो रशियन जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 उसे इंपोर्ट करके वो बेच सके लोगों को, वो मामला कहां तक पहुंचा? अभी तक ये भी जो मामला क्लियर नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इस हवाले से जो एक मेरी बात की हुई है प्राइवेट सेक्टर से जिनको परमिशन दी गई, लेकिन उनके मामला अभी ड्राफ्ट पे चल रहे हैं। तो कहना तौर पर इनको अभी तक इस हवाले से इजाजत नहीं मिल सकी प्राइवेट तौर पर जो है वो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन कर सके। अच्छा डॉक्टर अशरफ निजामी, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, हम रियासती तरजीहात की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर या पाकिस्तान की दूसरी टीम्स के साथ मैच करवाने पर उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की जब बात होती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि हमारी हुकूमत जो गरीब है वो हर आदमी तक वैक्सीन नहीं पहुंचा सकती। तो इसके ऊपर हंसा जाए या रोया जाए? डॉक्टर अशरफ देखिए, मैं पहले जो बात मेरी मुकम्मल ना हो सकी, चीमा साहब को आपने लाइन पे ले लिया, certainly he is very important to us. So you are more important, but I had to incorporate his view first so that you can respond upon him. अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, एंड आपने अच्छा किया कि एक हुकूमत का नुक्ता नजर हमने ले लिया। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था ये है कि दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट उसके साथ, एंड देन इट इज द प्रिवेंशन जिसके साथ करना होगा। अभी तक देखें, आपके साथ मैं एक अर्ज करूं और शेयर करता हूं और आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के ऊपर आप ही ने एक शो किया था और यहीं बैठे हुए मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त पताफी साहब तशरीफ रखते थे। आपको याद होगा पताफी साहब ने फरमाया था कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर जी वैक्सीन आ जाएगी। मतलब ये एक हमारा कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ों के, जबकि मैंने गुजारिश की थी कि हजूर उन्होंने प्रोग्राम के 40 मिनट गुजारने होते हैं ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ड्रैब के अंदर जो देखें, जब तक हम निज़ाम को दुरुस्त करने की वैसा बात नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और जब तक हम इस मतलब एक वेग से किस्म की सिचुएशन के अंदर रहेंगे कि वी हैव टू जस्टिफाई बाय ऑल मीन्स के हुकूमत ने जो कुछ भी कर रही है उसको हमने जस्टिफाई करना है। जैसे डस्का का है, अभी नया मतलब ज़िम्नन में तस्करा कर दूं कि पहले तक था कि जी हम इलेक्शन दोबारा करवा देंगे, आज कर दिया तो पता चला जी वज़ीर आज़म साहब ने फरमा दिया नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाओ। नाउ वी स्टार्ट ऑन, मतलब वही दोस्त जो हमारे आज टीवी पे मैं देख रहा था, इस रवैये को हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा तमाम तरह अदब और एहतराम के साथ। आपको क्या लगता है कि आम आदमी तक वैक्सीन कब पहुंचेगी? सर, मैं इसी की तरफ ये कह रहा हूं ना, आम आदमी देखें ऐसे नहीं पहुंचेगी कि मैं कहूं लड़के से कि चाय ले, अगर दूध नहीं है तो दूध को लेने आएगा, तो या रखा होगा आप लोगों ने। वैक्सीन के लिए वैसा अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हमने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है।
पार्टीज के अंदर आके जो अनाउंस किया गया कि सितंबर तक हम लोग के 70% को जो है वो वैक्सीन दे सकेंगे, 30% तक तो सॉरी, और दिसंबर के साथ जाके हम लोगों को ये वैक्सीनेशन जो है वो पूरा अभी तक ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया अभी तक इट इज नॉट देयर जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी से, पूछ लीजिएगा किसी से ही पूछ रहे हैं। अभी तक चूंकि दुनिया ने ये किया, और मैं अभी आपको कराऊंगा और आपको भी याद आ जाएगी ये बात हमारे असद उमर साहब की, कि हुकूमतों ने इन एडवांस रिजर्व करवा ली थी अपनी पेमेंट्स के साथ, नॉन पेमेंट्स के साथ, व्हाट्सएवर द प्रोसीजर इज, मैं मतलब ये दुनियादारी वाले मामला जाती, लेकिन लोगों ने बुक करवा ली थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले लगाना शुरू कर दें और धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। इजराइल जिसका नाम लेना मना है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड ओवर देयर, उन्होंने लोगों ने कर दी। इंडिया का आपने तस्करा कर दिया, वो लोग कैसे करें, श्रीलंका कैसे कर रहा है, वियतनाम कैसे कर रहा है, ये हमारा सिंगापुर कैसे कर रहे हैं, बाकी मुल्क। हैविंग सेड कि असद उमर साहब का अभी आपको याद आ जाएगा, उन्होंने बाकायदा टीवी के ऊपर, मैं कोटेड अनकोटेड बात कह रहा हूं उनकी, उन्होंने कहा कि अगर हम वैक्सीन के ऑर्डर्स प्लेस कर देते तो हमारे न्याय पीछे पड़ जाता, अनकोट। चूंकि ऐसा होता तो लिहाजा हमने ऐसा नहीं किया। मैं पहले भी ये गुजारिश करता रहा हूं कि जब आप हुकूमत के साथ बैठे होते हैं, अवैस साहब ने भी डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत है तो इस बात का जवाब हम चीमा साहब से ले लें। श्योर चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? चीमा साहब आपको आवाज आ रही है कि जो मिसमैनेजमेंट, जी चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? एक चीज मैं चीमा साहब से एक और मैं मुझे जी कि अभी एक जो चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि अभी सेकंड वेव है, पाकिस्तान फर्स्ट वेव से भी नहीं निकला था, इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट वेव। और उसके अंदर आके और हमारे ऐसे रवैये और ये सारे इंतजामी तौर पे एक मिनिस्टर फेडरल खा गया, यही कोरोना का जो मतलब क्राइसिस था उसके साथ। उससे पहले मिनिस्टर साहब हमारे क्यानी साहब थे, वो भी ड्रग्स की आपको पता कि सूरत हाल में वो एक खा गए। तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक के हुकूमत को अपनी मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के बारे में सोचना। और नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो चीमा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर तक प्लेस क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि आप जब साबुन खरीदते हैं तो आपसे सेल्स टैक्स लिया जाता है, जब आप किसी होटल से खाना खाते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाता है, जब आप कुकिंग ऑयल खरीदते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो टैक्स जाता कहां है, इसका जवाब हुकूमत देने के ऊपर आमादा नहीं होती। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीनेशन एक आम आदमी तक कब पहुंचेगी, कि और क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि पाकिस्तान में तमाम तर तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएं, क्या सिनेमा घर खोले जा सकते हैं, क्या मज़ारात खोले जा सकते हैं, क्या पाकिस्तान सुपर लीग में तमाशाइयों की तादाद 20 से बढ़ाकर 50% की जा सकती है, और जो स्मार्ट लॉकडाउन का दावा किया जा रहा है वो इतना स्मार्ट है कि आज तक किसी को नजर नहीं आया। डॉक्टर अशरफ निजामी। देखिए, वैसे मैं जो अर्ज कर रहा था कि एक तो हमारी हुकूमत का इनडिफरेंट रवैया है, और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, यानी उनकी पॉलिसी बॉटम लाइन में यही है कि जो बच गया, जो मर गया वो मर गया। इसी तरह से ही है कि ठीक है, अल्लाह की आस पे छोड़ो, और जो मतलब जो आना ही आना है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और दुनिया मरती है। अभी जैसे चीमा साहब हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि देखें यार, ये 68-70 आदमी तो वैसे जुकाम से मर जाते हैं। Exactly. अगर हमारे ये रवैयों, और असद उमर साहब ने पहले कहा था कि जी रोड साइड एक्सीडेंट में इतने लोग मर जाते हैं, तो आप लोगों को परेशानी किस चीज़ की है? तो ये जो रवैया है ना, जब तक हम रवैये नहीं देखेंगे, मेरा मतलब है हुकूमती अकाबरीन हमारे जब तक अपने रवैये नहीं देखेंगे, चीजें कई सही सिम्मत क्या सियासी रहनुमाओं को इस बात की फिक्र नहीं होती कि उन्होंने अगले इंतखाबात में लोगों से वोट लेने जाना है? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर इनको थोड़ा सा भी कोई ख्याल हो कि लोगों के और एक तो ये कि गरीब आदमी को हम खरीद के दे देंगे, चीमा साहब की मतलब मैं अगेन उस बात के ऊपर कि गरीब जो है उसको हुकूमत दे देगी, लेकिन जो कोई अमीर आदमी है या सस्टेनेबल लोग हैं, ये वैसे ही रवेश ही गलत है। दे आर वेरी मच ऑनरेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जो भी इधर आदमी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बेसिक उनकी कि उन लोगों ने उनको जो है वैक्सीनेशन हो या किसी किस्म की भी इलाज मुआवजा की क्यों ना हो, हुकूमत ने उसको प्रोवाइड करना है। अब जब हुकूमत ने अवैस किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की है, हुकूमत इस बारे में सोचती नहीं है, सेकंड वेव और इसी पे शामियाने लगाए हुए इन्होंने कि जी हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया, दुनिया अब हमसे सीखने के लिए आ रही है कैसे। वो अल्लाह ताला ने भाई कोई मेहरबानी कर दी। वो जो बैठे हुए सेंटर्स के अंदर अगर उनसे पूछो तो ऑफ द रिकॉर्ड वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता पाकिस्तान कैसे इससे बच गया। रवैये हमारे ये हैं कि तफ्तान से आया, और आपने मतलब जो जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगेन
कि हुकूमत जो ये खोल रही है, और आज हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि पिछले साल हम फरवरी मार्च से ये मतलब शोर डाल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये वबा आ रही है, तो खुदारा इसके लिए कोई ना कोई बेहतर चीज़ करनी चाहिए। और आज भी हम समझते हैं कि हुकूमत का नो डाउट कि दुनिया के अंदर देखें, एक चीज़ है साइंस, एक चीज़ है इंसानी फ्रस्ट्रेशन। इंसानी फ्रस्ट्रेशन इसके साथ आती है इंसान के साथ जबकि आप डिप्रेशन का शिकार होते हो, उस डिप्रेशन के अंदर यू गो फॉर द सुसाइड, आप खुदकुशी की तरफ चले जाते अच्छा, मियां नवीद की जानिब में आना चाहता हूं। नवीद, आपको आवाज आ रही है? जी नवीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पंजाब की वजीर सेहत हैं, अगर उनको अपनी बेटी की अपॉइंटमेंट से फुर्सत मिल गई हो तो उन्होंने क्या वैक्सीनेशन के हवाले से अपडेट किया है मीडिया को कि पंजाब में और लाहौर में वैक्सीनेशन की फरहमी के क्या मामलात इंतजामात होंगे? वैसे पंजाब के हवाले से जब बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का जितना भी खरीदो फरोख्त का जो काम है, ये फेडरल हुकूमत की जानिब से ये इशारा दे देते हैं कि फेडरल हुकूमत की जो भी अप्रूवल होगी, को जो भी जो है वो किसी से खरीदने की कोई टेंडर या जो भी करने की मंजूरी होगी, वो फेडरल हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है। पंजाब हुकूमत बजाते खुद जो है वो वजीर से पंजाब बजाते खुद ये इस मामले पर जो है वो उनका कोई ऐसा फैसला नहीं है, जो बाकी हुकूमत करती है उसी के ऊपर। तो नवीद, आपके पास कुछ ऐसे आदादो शुमार हैं कि लाहौर में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? नवीद जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास कुछ रफ एस्टिमेट या एक्यूरेट स्टैट्स हैं कि लाहौर में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है? वैसे लोगों से बाद आप कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स को कह रहे हैं ना, लोगों से मुराद वही, आम लोगों को तो वैक्सीन अभी तक नहीं लगी नहीं। कितने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लाहौर शहर जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है उसमें कितने लोगों को लगी है? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि अभी जो टोटल तादाद उसमें से 50% की नहीं लगी, टोटल तादाद में से 50% लोगों को भी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो नवीद, इस हवाले से कोई टाइमलाइन दी गई है? क्योंकि बड़ा कहा जा रहा था कि फलां नंबर के ऊपर 65 साल से जायद उम्र के अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और बढ़ने से पहले उनकी वैक्सीनेशन की जा सकती है। जी बिल्कुल, ये जरूर कहा गया है, लेकिन अभी तक उन अफराद को वैक्सीन कहाँ से लगेगी, कौन सी वैक्सीन लगेगी, क्योंकि ये मौजूदा जो वैक्सीन है जो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है, ये वैक्सीन तो उनको नहीं लग सकती, क्योंकि इस वैक्सीन की जो SOP है उसको तो लिखा भी हुआ, बकायदा तौर पर जो हुकूमत की जानिब से ये हदायत भी जारी कर दी गई थी। और क्योंकि जो आपने पूछा क्यों स्लो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोसीजर इतना स्लो है कि खुद जो है वो एक डॉक्टर को, यानी कहीं से नवीद ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में जंगी बुनियादों पर एक आम आदमी को कोरोना वैक्सीन की जरूरत है? वही रूटीन में जो सरकार का काम होता था, एक हफ्ते एक टेबल के ऊपर फाइल, दूसरे हफ्ते दूसरे टेबल के ऊपर। आपके सामने है जिस तरह आज जो तमाम चीजें जो सिनेमा घर उसके साथ बाकी जितनी भी जगहें थी उनको खोलने का फैसला कर दिया है। अभी आज भी पूरी दुनिया में देख लें, यूरोप अभी तक खुल नहीं सका, टर्की की बात कर लें, दीगर ममालिक की बात कर लें, अभी तक वहां पे कोरोना केसेस की तादाद पूरी ज्यादा बड़ी तादाद आ रही है। लाहौर पाकिस्तान में भी ऐसा है, लाहौर में भी ऐसा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक डेथ भी हुई है, डायरेक्टर फनाद साहब का सरसद अस्पताल है, नदीम यूसुफ जो है वो भी कोरोना की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। अभी भी सरकारी अस्पतालों में ये सिलसिला जारी है। कोरोना केसेस की जो तादाद है वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद वो गैर जिंदगी का पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से ये समझ से बालातर है कि जब हमारे ऊपर कोई भी कोरोना की लहर आती है तो हम फिर लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। नवीद, हमारे साथ ही रहेगा नासिर सलमान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। नासिर सलमान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं पहुंच पा रही? सबसे पहले तो मैं बड़ा मजबूर हूँ कि आपने हुकूमत पंजाब की तरफ से जो ये स्ट्रेटेजी है उसके हवाले से मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर के अंदर एक पेंडेमिक वैक्सीनेशन के हवाले से हर हुकूमत ने अपना एक रोड मैप बनाया है कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन के ऊपर हमारे वर्कर्स काम कर रहे थे उनको कोरोना वैक्सीनेशन जो हमें मौसूल हुई है उसकी डोज से हम उनको सबसे पहले निकालेंगे ताकि वो हफ्ते की जो शील्ड हमने बनाई है उसके लिए सबसे पहले उन लोगों को हम वैक्सीनेशन के
साथ जो है मुतय्यन करें। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, हमने एक शेड्यूल बनाया है कि उसके बाद हम उन लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से फैसिलिटेट करना चाहते हैं। लेकिन अब तक आपने दुनिया के किसी मुल्क को कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर तक नहीं दिया है नासिर साहब। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ निजामी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपके टेलीफोन लाइन पर आने से पहले वो ये बात कर रहे थे और मैं आपके इल्म के लिए दोहराए देता हूं। डॉक्टर अशरफ निजामी का ये दावा है कि जिस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक ने कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले ममालिक को ऑर्डर प्लेस किए थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन कीमतन प्रोक्योर करने के लिए क्या चीन को, रशिया को, स्पेन को, यूके को, किसी को कोई ऑर्डर दिया है नासिर साहब? देखिए, जो बेसिकली इस हवाले से आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फंड मुख्तस किए। नहीं, ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला फेडरल गवर्नमेंट चूंकि डील कर रही है और प्रॉपर इसके मुताबिक जो नॉलेज है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं आपके साथ कोई भी वैसे नासिर साहब एक बात बताइएगा, नासिर साहब एक बात बताइएगा कि अगर डॉक्टर अशरफ निजामी एक जिम्मेदार आदमी है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 मिनट के लिए उनकी बात आप फर्ज कर ले कि ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर जो है प्लेस ही नहीं किया, हम सिर्फ अल्लाह वास्ते चल रहे हैं कि कोई दे देगा तो दे देगा, तो ले लेंगे तो लगा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुने। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए किसी बंदे का इस तरह की ओपिनियन, ये ओपिनियन नहीं है नासिर साहब, ये फैक्ट है। ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसके मुताबिक हम दोबारा से एक प्रोग्राम कर लेंगे और मैं फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ आपके सामने आऊंगा। मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन कायम करे कि हुकूमत का एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी जो फिगर्स एंड फैक्ट्स पेश कर रहा है वो हकीकत से दूर है। सर, हुकूमत के एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी थे नासिर साहब, हुकूमत के इंतहाई जिम्मेदार आदमी थे, डॉक्टर साहब गवाही देंगे, हनीफ पताफी साहब जो कि मुशीर सेहत है, उन्होंने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म में ये कहा था कि फरवरी तक एक आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन हमने देखा कि कूड़ा उठाने की तरह जो कोरोना वैक्सीन लगाने का जो वादा था वो भी वफा नहीं किया आप लोगों की गवर्नमेंट ने। आप लोगों की सारी तवज्जो सेनेट इंतखाबात के ऊपर है कि अगर इस हवाले से आप जानबदारी के अलावा अगर आप हकीकत पसंदाना जायजा लें तो देखिए वैक्सीनेशन हमारे पास आ चुकी है और हमारे जो कहां से आ चुकी है सर? 5 लाख डोजेज आई है जो किसी ने आपको खैरात कर दी है, वो आ गई है। 22 करोड़ आबादी के लिए 5 लाख डोजेज की खैरात काफी है। जो पहली इसकी खेप है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ पहुंच चुकी है बल्कि इसके हवाले से सर वो खेप आपने खरीदी है, यहाँ पर वो खेप आपने खरीदी है पंजाब नासिर साहब, वो खेप आपने खरीदी है? जी, वो खेप आपने खरीदी है? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी ना तो मैंने पेमेंट की है। अच्छा, मैं आपसे मैं नासिर साहब, आप माशाल्लाह बड़े रैशनल आदमी हैं, मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। बल्गारिया की आबादी 1 करोड़ है, पाकिस्तान की 22 करोड़ है। चीन ने बल्गारिया को कोरोना वैक्सीन की 50 लाख डोजेस दी हैं जो कि बल्गारिया ने खरीदी हैं, और चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस दी हैं जो कि अतिये के तौर पर दी गई हैं। दुनिया में कोई भी लंच फ्री लंच नहीं होता। क्या पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं जरूरत कि वो अपने शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन? नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान की जो कोरोना वायरस के मुतालिक स्ट्रेटेजी है उसको तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 24 नवंबर को 2020 की पूरी दुनिया में एज ए सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाया है कि पाकिस्तान की बेहतरीन इकनॉमी है जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। अच्छा। लेकिन कहीं पर अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो चीन के साथ दोस्ती है और अगर उन्होंने हमें कुछ डोनेशन के तौर पे नहीं, आप खरीदेंगे कब? आप खरीदेंगे कब? आप खरीदेंगे कब? आप खरीदेंगे कब? नासिर साहब, आप खरीदेंगे कब? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपका इतना इसरार है
के अवाम के पैसों को फौरी तौर पे रिलीज कर दिया जाए। तो मैं ये आपके जज्बात को फौरी तौर नहीं, मुझे मुझे ना करें आप रिलीज सर, आपके पास और जरूरी काम है। अभी सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, अभी NA-75 का इलेक्शन दोबारा करवाना है। नासिर साहब मुझे एक बात बताइएगा, नासिर साहब इतलात ये थी कि रूसी जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी जा रही है कि वो इंपोर्ट करे और एक आम आदमी खरीद कर लगवा ले, वो मामला कहां तक पहुंचा नासिर साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज में 1200 बिलियन रुपये का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया और उसके हवाले से पूरी दुनिया में जनूबी एशिया के इस एहसास प्रोग्राम के तहत जो हमने मदद दी, वो अपनी मिसाल मैंने आपसे पूछा है प्राइवेट सेक्टर को जो कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत थी उसका क्या बना? चाहते तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ नासिर साहब आप देखेंगे वन लाइनर सवाल है नासिर साहब, सादा सा सवाल है नासिर साहब, सादा सा सवाल है। आप लोगों की हुकूमत अपने जो वसाइल हैं वो एक आम आदमी को वैक्सीन लगाने पर नहीं खर्च कर सकती, सबको नजर आ रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मुझे सिर्फ ये बता दें, प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाजत कब देंगे जब हम मेडिकल स्टोर से वैक्सीन खरीद कर लगवा सकें? कोई भी हमारे पास तजवीज दे रहे बहुत। अच्छा, ना प्राइवेट सेक्टर को मंगवाने देंगे ना खुद लगाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना। नासिर साहब खुदा के लिए, नासिर साहब अभी जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ गरीब आदमी को हम कोरोना वैक्सीन लगाएंगे, अमीर आदमी खुद खरीद के लगाएगा। प्राइवेट सेक्टर की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को मंगवाने नहीं दे रहे और खुद जो है लगा नहीं रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताया है पहले भी, हमारी इस हवाले से आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं ये बयान करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वो ऐसा तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें सबसे अव्वल में है। सिर्फ वैक्सीन के लिए तरक्की पजीर है, ऑलरेडी वैक्सीन के लिए तरक्की पजीर है, तमाम लोगों को भिजवा दी गई है और ये लग भी रही है। ठीक है, मुझे नासिर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान का वजीर आजम 10 करोड़ की गाड़ी में घूम सकता है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम उसे क्या तकलीफ है कि वो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, या बरतानिया के वजीर आजम को क्या मसला है कि वो 4.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है? क्या बकिया पैसों से कोरोना वैक्सीन के ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन कब पहुंचेगी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, अब तक ये बात जो है आपने देखा कि किस तरह से जमशेद चीमा साहब और नासिर सलमान साहब की बातों में जो इंट्रिंसिक तजाद था उससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि खुद हुकूमती ऐवानों में भी कोरोना वैक्सीन आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जो पॉलिसी के खद्दो-खाल है वो वाज़ेह नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए अवैस, ये एक जो हुकूमतें चलती हैं ना, ये गा गे गी के ऊपर ही सारी है कि हमने पैसे रख दिए मीन भाई के हमने प्रिक्योर कर ली। अब दुनिया के अंदर जिसको पता ही नहीं है कि अगर आलू की अब मतलब वहाँ पे मार्केट नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू बाई इट, आलू जाके नहीं खरीद सकोगे। तो ये मैं इसके ऊपर बड़ा मेरा पक्का यकीन है कि इन डिफरेंट एटीट्यूड है हमारी हुकूमतों का टुवर्ड्स हेल्थ, और इसी वजह से ये उसी का शाखसाना है कि जो कि हम आज और आप वाकई समझते हैं जिस तरह से जमशेद चीमा साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है कि वो हर आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचा सके? मैं नहीं समझता कि इस किस्म की, दिस ऑल मैटर्स अबाउट योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटीज आपकी अवाम है, अगर अवाम की सेहत है, अगर अवाम की एजुकेशन है, महंगे खर्चे हुकूमत करती रहती है। हुकूमत मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए पाकिस्तान की हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का जो इस वक्त मिनिस्ट्री जो है हमारी 20-22 करोड़ की आबादी और हमारे 54 मिनिस्टर हैं। हमसाया मुल्क है उसके गालबन 22 या 34 हैं। अमेरिका बरतानिया के अंदर 14 हैं। जापान का मॉडल है उसके अंदर भी 12-14 वजीर हैं। तो ये एक हमारी जो ब्राइबरी का एक हिस्सा है जिसको हम अपनी सियासी रिश्वत और उसके अंदर हक समझते हैं। और इस हुकूमत के साथ ये जो कोरोना वैक्सीनेशन में डिले किया जा रहा है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए भी तो हो सकता है। इट इज डेफिनेटली, देखें ये तो अभी रहा है हमारे मुआशरे के अंदर, और ये मुल्क एक वाहिद, जैसा कि आप मतलब फरमा रहे थे शुरू में भी अवैस, कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री के जो कि अभी जाके मुफ्त, और फिर ये कालक नहीं, इसको हम अपना संदूर समझते हैं। और उसके लिए भी कि हुकूमत ने कोई प्राइस फिक्स नहीं की। प्राइस फिक्सेशन के ऊपर भी अगर पूछा जाए कि जी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगी वैको के फेयर, तो प्राइस क्या होगी, वो कहते हैं चूंकि इसका हमें पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि दुनिया के अंदर इसकी कोई प्राइस नहीं है और मुल्कों ने खरीदी और मुल्कों ने खरीद के अपने अवाम को वो मुफ्त
नहीं है वहां पे, मुफ्त नहीं है वहां पे, या दे रहे हैं वो लोग तो पाकिस्तान की अभी प्राइस के लिए भी ये हर पे मतलब इसी तरह अच्छा, कोई स्टडी की गई है पाकिस्तान में रशियन वैक्सीन को कंपेयर किया गया है चाइनीज या अमेरिकन वैक्सीन या स्पेनिश मॉडर्ना वैक्सीन से कि कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? वैसे देखिए मैं एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान एक जो हमारे कान में अजान दे देते हैं ना कि सबसे अच्छी कौम पाकिस्तान, सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान, सबसे अच्छे मौसम हमें लगता है कि हम जन्नत के बासी हैं और आखिरत के बाद सारी दुनिया इसी के आके बसेगी। खुदारा क्या पाकिस्तान, क्या पिदी का शोरबा। मतलब जो बाकी वैक्सीन की खातिर हैं जो दुनिया लगा रही है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या एंटीबायोटिक्स आती हैं, बाकी अद्वियात आती हैं, क्या उनके ट्रायल हम पाकिस्तान के अंदर वो करते हैं? हमसाया मुल्क है, उन्होंने अपनी वैक्सीन पैदा। द क्वेश्चन इज, जो मैंने आपके शो के अंदर ये उठा के गया था कि भाई पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन पैदा क्यों नहीं की? हमारे वसाइल क्यों नहीं है? और अगर साल 1.5 साल से ये सारी वो बात चल रही है तो हुकूमत कहां सोचती है? साइंस और रिसर्च हमारी कहां पे खड़ी हुई है? मेरे मानना यह है कि पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पे ये कैपेसिटी मौजूद है, इंटेलेक्चुअल भी और अदरवाइज भी। दिस ऑल इज अ मैटर ऑफ योर प्रायोरिटीज कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये होती तो हम श्योर, लेकिन रियासत साइंस और टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करने को, तालीम के ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अपनी अय्याशी के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है, अपनी महंगी गाड़ियों के ऊपर। देखिए ना, वही जो मैंने कहा कि अगर 54 हमारी वजारतें हैं, हमारे मुशीरान अलग हैं, अल्ले तल्ले हमारे अलग हैं हुकूमत के अंदर आकर। अच्छा मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीद, कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं लाहौर में कि जो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है वहां तक कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। अभी तक ये इस तरह की बात कोई सामने तो नहीं आई वैस भाई कि कोई पता लग सके, लेकिन ये है कि अंदर खाते कुछ लोग जो है उन्होंने अपने तौर पर बात मंगवा कर मंगवाई है, ये बात तो जरूर है। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमीर लोग हैं वो डायरेक्टली बाहर से वैक्सीन मंगवा कर लगवा भी चुके हैं। जी 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 बिल्कुल है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ पर ये जरूर है कुछ लोगों ने जो बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निजामी, इससे पहले जमशेद चीमा साहब ने, नासिर सलमान ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज कैटेगोरिकली बता दिया गया हुकूमत की जानिब से कि एक आम आदमी तवक्को ना करे कि उसे फ्री कोरोना वैक्सीनेशन मिलेगी, क्योंकि हुकूमत के पास करने को और भी बहुत से अहम काम हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।